और प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुआ सनातन संस्कृति का ये महोत्सव जैसे जैसे अपनी समापन की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इस महाआयोजन का इतिहास में महा रिकॉर्ड बन गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी के बराबर लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। ब्राजील के रियो फेस्टिवल या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में आने वाली भीड़ इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इन फेस्टिवल्स में पहुंचने वाले लोगों की संख्या हजारों और लाखों में है, लेकिन महाकुंभ में हर रोज 1.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर तो यह संख्या एक दिन में तकरीबन 8 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। देखिए सनातन संस्कृति के इस महोत्सव पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कोई रथ पर सवार है, कोई घोड़े पर सवार है, कोई हाथी पर सवार है और कोई सिर पर गठरी बांधे है, कोई हाथों में धार्मिक ध्वजा लिए हुए है। जी हाँ, हर पल, हर दिन, हर रात, हर दिशा से सनातन प्रेमी श्रद्धालु पैदल चलते हुए हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों की संख्या में आगे बढ़े जा रहे हैं। जिनके मन में पवित्र स्नान की उमंग है, वे हर हर गंगे, जय भोलेनाथ, जय गंगा मैया के जयकारे भी लगा रहे हैं। ये अद्भुत अलौकिक दृश्य है महाकुंभ 2025 का, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महाउत्सव है, जिसमें श्रद्धालुओं का महासैलाव संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए चलायमान है। ये सिलसिला पौष पूर्णिमा 13 जनवरी की रात से ही शुरू हुआ, जो निरंतर जारी है। औसत प्रतिदिन 1.5 से 2.25 करोड़ श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या अमृत स्नान के दिन ये संख्या 8 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अब तक 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं और अभी अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस हर दिन इस अद्भुत धार्मिक मेले में श्रद्धा और विश्वास की भावना से भरे लोग पहुंच रहे हैं। बहुत आध्यात्मिक तो ऐसी अनुभूति है कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता को और सभी विश्व को इसी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा स्नान, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था बहुत अच्छी। योगी सरकार जिंदाबाद। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से स्नान हुए हम लोगों के
माता रानी की कृपा है कि हम लोगों को बुलाया उन्होंने और हम लोगों का बहुत अच्छे से स्नान हुआ है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब आनंद मंगल से अच्छे स्नान हुए हैं, बहुत आनंद आया है। ठीक है। हाँ, पूरी बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। महाकुंभ का यह ऐतिहासिक पर्व न केवल साधारण भक्तों के लिए बल्कि नागा साधु और अखाड़ों के साधु सन्यासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नागा साधु और अखाड़ों के साधु सन्यासी संगम तट पर अपनी अनूठी परंपराओं और विश्वासों के साथ पहुंचे हैं और इनके दर्शन से भक्तों को विशेष आध्यात्मिक अनुभव होता है। इन साधुओं ने आस्था के महापर्व की शुरुआत के बाद पहला अमृत स्नान पौष पूर्णिमा को किया, दूसरा स्नान मकर संक्रांति पर और तीसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन और चौथा अमृत स्नान बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किया। उसके बाद माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अविरल और निर्मल त्रिवेणी संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने 5वां अमृत स्नान किया। महाशिवरात्रि पर 6वां और आखिरी अमृत स्नान होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महाकुंभ में अमृत स्नान करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं और जीवन में हर संकटों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व है। अमृत स्नान के लिए सबसे पहले साधु संत स्नान करने के लिए आते हैं, फिर आम जनता द्वारा स्नान किया जाता है। तीसरे शाही स्नान के बाद नागा साधु वापसी कर लेते हैं। लेकिन अभी महाकुंभ की समापन यात्रा शुरू नहीं हुई है। इसका समापन महाशिवरात्रि के पावन अवसर यानी 26 फरवरी को होगा। वही इस दिन महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान भी किया जाएगा। आज गंगा पूजन के साथ साथ अपने निरंजन देव का पूजन करते, भगवान सूर्य का पूजन, क्योंकि आनंद अखाड़े के जो आराध्य देवता भगवान सूर्य हैं, हमारे जो आराध्य देवता भगवान कार्तिक हैं, महादेव हैं, माँ गंगा है, माँ काली है, यमुना है, सरस्वती है, हमने सबका पूजन करके विश्व के कल्याण के लिए हमने प्रार्थना किया, मंगल कामना किया। विशेष करके हमने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बधाई दिया कि उन्होंने आज जो महात्माओं के स्नान की जो व्यवस्था की, उस व्यवस्था के लिए, उस व्यवस्था में मैं इन सभी शासन के और प्रशासन के अधिकारियों को बधाई देता हूं। अग्नि अखाड़े में इस समय आप लोग खड़े हैं, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को हम आमंत्रित करते हैं, आएं, गंगा में डुबकी लगाएं, संत महात्माओं के दर्शन करें, पुण्य लाभ करें, गंगा में स्नान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आपके मीडिया के माध्यम से समस्त देशवासियों को हम ये कहना चाहेंगे कि आकर संत महात्माओं के दर्शन करके पुण्य के भागी बने। अखाड़े महाकुंभ के दौरान अपनी विशेष पूजा अर्चना और परंपराओं का पालन करते हैं। अखाड़ों के साधु सन्यासी अपने अनोखे रूप और कड़ी साधना के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है, जिनमें से 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है। 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वैसे तो अखाड़ा शब्द का मतलब पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाली जगह के इस्तेमाल से होता है, लेकिन महाकुंभ के साधु संतों के समूह को अखाड़े के नाम से जानते हैं। अखाड़ों को हिंदू धर्म में धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। अखाड़ों का इतिहास काफी प्राचीन है। हमारे साथ हजारों की संख्या में संत महात्मा है, हमारे भक्तगण है और ऐसा हमारी जो कल वार्ता हुई थी मेला प्रशासन से, ऐसा कहा गया है कि हमारी जो व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, घाट पे व्यवस्थित बनाया गया है और जो भी हमारा जो मार्ग है उस मार्ग के लिए उन्होंने बैरिकेटिंग किया हुआ है, नेट लगाया हुआ है और प्लेटें बिछाई हुई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत्संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज केवल जो प्रत्यक्ष साधु हैं वो नहीं, जो दिखने वाले हैं वो नहीं, जो अदृश्य साधु हैं वो भी स्नान करने आएंगे, वो भी स्नान करने आएंगे। और आज जिनको हम नहीं देख सकते हैं वो भी स्नान करने आएंगे, उनका भी अमृत राजसी शाही स्नान होगा।
और इस शाही स्नान के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि भी तरसते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी तरसते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज का जो यह महापर्व है, यह सनातन परंपराओं के लिए और भारतीय परंपराओं के लिए एक अलौकिक है और दुर्लभ है। ये सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। महाकुंभ केवल स्नान और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। हर प्रदेश की संस्कृति से सजे मंडपम मेला क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने भी यहाँ अपना मंडपम सजा रखा है, जिसमें प्रदेश के कलाकारों को प्रतिदिन अपनी संस्कृति की प्रस्तुति दिखाने का अवसर मिलता है। मध्य प्रदेश मंडपम में श्रोताओं और दर्शकों के लिए लग्जरी तरीके से बैठक व्यवस्था की गई है। यहाँ आध्यात्मिक विषयों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है और संस्कृति विभाग की ओर से तैयार की गई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है। तीर्थयात्री मध्य प्रदेश मंडपम में प्रदेश के मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर को देख सकते हैं। मंडपम में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, खजुराहो, हरसिद्धि मंदिर, भीमबेटका, सांची, मैयर, महाकालेश्वर, अमरकंटक, मां पीताम्बरा पीठ, चित्रकूट, नलखेड़ा की जानकारी और चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी पर अहिल्या घाट को प्रदर्शित करता मंच भी तैयार किया गया है। महाकुंभ भारत की विविधता, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। महाकुंभ का असर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। सनातन संस्कृति का यह महाउत्सव पूरी दुनिया को अपनी आस्था और परंपराओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।